वो चाबुक है जो भ्रष्टाचार को अच्छे से पहचान जाती है। उसके बाद शुरू होता है ताबड़तोड़ एक्शन। मध्य प्रदेश में ऐसे ही घोटाले के मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है, जिसने भ्रष्टाचारियों की नींद हराम करके रख दी है। करोड़ों के घोटाले में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके घोटालेबाजों की नाक में दम करके रख दिया है। एक तरफ एमपी में ईडी का ताबड़तोड़ डंडा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन इस करोड़ों के घोटाले मामले में करोड़ों का कैश भी ईडी ने जब्त किया है और उसी के साथ करोड़ों रुपए वाले अकाउंट को भी सील कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा। करोड़ों के घोटाले में ईडी का एक्शन। एमपी में 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। करोड़ों के खजाने वाला बैंक अकाउंट हुआ सील। भ्रष्टाचारियों पर चला ईडी का ताबड़तोड़ चाबुक। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुए नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में करीब 2 दर्जन लोकेशन पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसी को आरोपी वेंडर के कुछ लोकेशन से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी मिले हैं। इसी के साथ ही आरोपियों के लोकेशन से करीब 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के फिक्स डिपॉजिट, संबंधित दस्तावेजों, कई संदिग्ध वैध अवैध प्रॉपर्टी इत्यादि को भी जांच एजेंसी की तरफ से जब्त किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल आगे की जा रही है। उसके आधार पर अब आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। जांच एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि इस घोटाले के अंतर्गत ऑडिट और लेखा विभाग के कई कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, जिसकी जांच की जा रही है। इसी के साथ ये भी जानकारी साझा की जा रही है कि ड्रेनेज से जुड़े कार्यों में काम करने वाली कई कंपनियों के अंतर्गत 8 से ज्यादा ठेकेदारों ने बगैर काम किए फर्जी बिल लगाकर नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। तो चलिए पूरी कहानी को आपको आसान सी भाषा में समझाते हैं। दरअसल इंदौर नगर निगम में हुए 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में ईडी ने 4 अगस्त की सुबह छापेमारी की कार्यवाही की है। घोटाले की सरगना माने जाने वाले नगर निगम के निलंबित इंजीनियर अभय राठौड़, नगर निगम के अकाउंटेंट अनिल गर्ग सहित तकरीबन 15 आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। राठौड़ के बहनोई राकेश सिंह चौहान के घर पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे। खास बात यह है कि ज्यादातर घरों में ईडी की टीम को महिलाएं ही मिली, पुरुष पहले ही गायब हो गए थे। बोगस कंपनियां बनाकर फर्जी बिल पास करवाकर और सरकारी पैसा हजम करने का मामला अप्रैल 2024 में सामने आया था। फर्जी बिल घोटाले में एमजी रोड थाने पर तकरीबन 1 दर्जन लोगों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके अलावा अभय राठौड़ और उसके जीजा राकेश सिंह चौहान के खिलाफ पानी चोरी की एफआईआर भी लसुड़िया थाने में दर्ज करवाई गई थी। अभय जेल में है और जीजा इस वक्त फरार है। ईडी ने कुछ जगहों से दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी ने आरोपियों के बैंक खाते और फर्मों से जुड़ी जानकारी भी हासिल की है, ताकि ट्रांजैक्शन और मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। ईडी की तरफ से इसी के साथ 13 और लोगों पर कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। राठौड़ ने इस पूरे घोटाले में अपनी कोई भूमिका नहीं होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि जिस सेक्शन में घोटाला हुआ उसमें उनकी कोई भी भागीदारी नहीं थी। राठौड़ को उत्तर प्रदेश में उनके बेटे के ससुराल से गिरफ्तार किया गया था। डीसीपी पंकज पांडे ने बताया कि अब तक 58 फाइलें जांच की गई हैं, जिसमें 60 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें से 30 करोड़ रुपए का भुगतान निगम के खाते से हो चुका है। अभी भी कई फाइलों की जांच चल रही है और राठौड़ का रिमांड लेने के बाद और खुलासे होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। क्या है फर्जी बिल कांड? नगर निगम का फर्जी बिल कांड उस वक्त सामने आया था जब तत्कालीन निगम आयुक्त के सामने कुछ ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि हमारा बिल पास नहीं हो रहा है, जबकि कुछ ठेकेदार
बगैर काम के भुगतान ले रहे हैं। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। 16 अप्रैल 2024 को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई। प्रारंभिक रूप में ये घोटाला सिर्फ 28 करोड़ का होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, घोटाले की राशि भी बढ़ती चली गई। फर्जीवाड़े को अंजाम देते हुए कथित ठेकेदारों ने बगैर काम किए ही करोड़ों का बिल पास करवा लिया था। ड्रेनेज विभाग के काम बताते हुए ये लोग फाइलें तैयार करते थे और फिर इन फाइलों को सीधा लेखा शाखा में पेश कर देते थे। ऑडिट विभाग के अधिकारी भी आंख मूंद कर इन फाइलों को भुगतान के लिए आगे बढ़ा देते थे। फाइलों में एक दिन में 5 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने और 500 चैम्बर बनाने जैसी बात होने के बावजूद इन्हें पास कर दिया जाता था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड नगर निगम का इंजीनियर अभय राठौड़ है। उसी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया था। राठौड़ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने निगम के कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसके बाद शिकंजा निगम के ऑडिटरों तक पहुंचा। इस मामले में अब तक पुलिस ने 7 अपराध दर्ज किए हैं। इसमें ट्रेचिंग ग्राउंड का मामला भी शामिल है। मामले में अब तक 5 चालान भी पेश हो चुके हैं। 8 आरोपी अभी भी वंचित हैं। इसमें कुछ रिटायर्ड ऑडिटर भी शामिल है। फाइलों में भले ही फर्जीवाड़ों का आंकड़ा कम हो, लेकिन दबी जुबान में अधिकारियों ने ये स्वीकार कर लिया है कि ये पूरा घोटाला कुल 125 करोड़ का है। फर्जी बिल मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। फर्जी बिल घोटाले को लेकर इंदौर में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान इंदौर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। एक पत्रकार भी इसमें घायल हो चुका है। जीतू पटवारी ने फर्जी बिल घोटाले के लिए जांच की मांग की है। मंगलवार को इंदौर में कांग्रेस ने नगर निगम में हुए इस कथित फर्जी बिल घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के मुख्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगभग 10 मिनट तक झड़प हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पटवारी ने धरना स्थल से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगर निगम में हो रहे घोटालों का मुद्दा उठाया और मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि चलो कमिश्नर ऑफिस, जिसके बाद कार्यकर्ता उग्र हो गए और सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एडीएम रोशन रॉय को ज्ञापन सौंपा और घोटाले में जांच की मांग की है। इस प्रदर्शन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गांधी भवन की खातिरदारी करने पर निलंबित किए गए दोनों कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और सदाशिव यादव भी शामिल हुए। दोनों को हाल ही में बहाल किया गया था। गौरतलब है कि इंदौर जीतू पटवारी का गृह जिला है। अरसे बाद कांग्रेस ने इंदौर में बड़ा प्रदर्शन किया है। फर्जी बिल मामले की जांच में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ये कथित रूप से 100 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला है और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बड़ा मुद्दा है। इसे भुनाने के लिए ही प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कांग्रेस ने क्या की मांग। नगर निगम में 150 करोड़ रुपए के बिल फर्जी घोटाला मामले में सोमवार को ईडी ने 18 आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। देर शाम तक ये कार्यवाही जारी रही और इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि जब ईडी ने कार्यवाही शुरू की है तो इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए और इसमें शामिल सभी बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ा जाए। इस मामले में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया सलाहकार के मिश्रा पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इंदौर नगर पालिका निगम में करीब 150 करोड़ रुपए के हुए फर्जी बिल घोटाले में अब आज के भगवान ईडी का भी मंगल प्रवेश। हे प्रभु, अब आप आदर पूर्वक पधार ही जाएं। तो सादर आग्रह है कि कृपया पूर्वक छोटी छोटी मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ना। लोकहित में एक विशेष आग्रह है और यदि हाथ लगा कोई बड़ा मगरमच्छ भाजपा का वॉशिंग मशीन में धुलकर उज्जवल होने की कोशिश भी करे तो उसे क्लीन चिट
मत दे देना। इस तरह अब कांग्रेस ने इस मामले में लिप्त बड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। यानी कुल मिलाकर अब इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है और ईडी का चाबुक भी खूब चल रहा है, जिससे भ्रष्टाचारियों का बचना मुश्किल है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।